टू नर्सिंग एट ईज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। साथियों, इससे पहले अपन ने यूनिट नंबर 3 के बारे में बात किया था। साथियों, अब यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक है अपना, डिसइंफेक्शंस एंड स्टरलाइजेशन। साथियों, ये जो आपका टॉपिक है, ये आपको 2-3 जगह आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। सबसे पहले तो आपको पढ़ने को मिलेगा ये नर्सिंग फंडामेंटल में। कहाँ पे पढ़ोगे साथियों? नर्सिंग फंडामेंटल में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिला होगा। और अब आपको माइक्रोबायोलॉजी के जो आपका जो बी नंबर, जो आपका सेकेंड नंबर, जो आपका वो है सेक्शन है, उसमें बी सेक्शन में पढ़ने को मिलेगा। साथियों, इसमें आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कौन कौन सा कवर किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या क्या आती है? टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन और स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं और डिसइंफेक्शन के कितने टाइप होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल क्लीनिंग कैसे करी जाती है, फिर इक्विपमेंट की क्लीनिंग कैसे करी जाती है। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गाइडलाइंस क्या क्या है और कौन कौन से गाइड्स है डिसइंफेक्शन की यूज़ करने का, और स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल क्या क्या है साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले अपन डिसइंफेक्शन क्या होती है, डिसइंफेक्शन के बारे में बात करते हैं कि डिसइंफेक्शन आखिरकार होता क्या है। ठीक है साथियों, तो डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि डिसइंफेक्शन होता क्या है। तो डिसइंफेक्शन क्या होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने वाले, मतलब उसको नष्ट करने वाले क्या होते हैं कि एक केमिकल एजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि स्पोर्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दोनों को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। क्या करते हैं साथियों? दोनों को क्या करते हैं? किल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है कि डिस्ट्रॉइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट देयर स्पोर में भी सर्वाइव यूज्ड फॉर नॉन लिविंग। उसके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं एज अ नॉन लिविंग। ठीक है साथियों, उसके बाद डिसइंफेक्शन को हम डिसइंफेक्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिसइंफेक्टेंट। साथियों, कुछ केमिकल डिसइंफेक्टेंट का मैंने यहाँ पे इमेज लगाया है, जैसे कि ये डेटॉल है, ये सेवलॉन है, और जो अगला है वो है केमिकल, वो ये डिसइंफेक्शन केमिकल का इमेज हमने लगाया है यहाँ पे साथियों। ठीक है, इसकी जो नाम है वो सही से नहीं दिख रहा, लेकिन इसका नाम लगाया है। ठीक है, अब आता है कि डिकंटामिनेशन ऑफ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट एंड मेडिकल केयर आइटम्स प्रोवाइडिंग ट्रांसमिशंस ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है साथियों, उसको टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, टाइप्स है कौन कौन से डिसइंफेक्शन के, क्या क्या टाइप होते हैं साथियों, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो केमिकल डिसइंफेक्शन होता है, एक होता है फिजिकल डिसइंफेक्शन, एक होता है बायोलॉजिकल डिसइंफेक्शन, उसका रेडिएशन डिसइंफेक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिसइंफेक्शन, स्टीम डिसइंफेक्शन और कोल्ड प्लाज्मा डिसइंफेक्शन के बारे में अपन ये जो है इसके टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स है किसके, डिसइंफेक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन कौन से डिसइंफेक्शन को किस किस तरीके से पढ़ाया गया, उसके बारे में अपन बात करते हैं साथियों। ये एक टेबल मैंने बनाई है, जिसमें ये सारे टाइप के जो डिसइंफेक्शन है ना, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया आपको। ठीक है साथियों, सारे टाइप के जो जितने सारे टाइप के डिसइंफेक्शन है ना, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है साथियों, तो एक एक करके देखते हैं कि डिसइंफेक्शन के कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है साथियों, तो पहला था केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि केमिकल एजेंट को अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लीच और अल्कोहल का यूज़ करते हैं। इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक तो सरफेस को क्लीन करने में, और इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने में, और स्किन को क्लीन करने में। साथियों, आप जब कोई सर्जरी करते हो, कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं कोई हमारे सर्जन, तो वहाँ पे क्या करते हैं साथियों, हम बीटाडीन से या अल्कोहल से उस साइट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो स्किन क्लीनिंग में आ गया। दूसरा बात, इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग में जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, उससे पहले हम अल्कोहल स्वैब से क्या करते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं। और सरफेस क्लीनिंग में हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है साथियों, अगला
अगला देखो, अगला इसके एडवांटेज क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी को परफॉर्म करती है साथियों। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्या होती है कि ये बड़े लेवल पे ये काम करती है साथियों। किसके लेवल पे? बड़े लेवल पे काम करती है। डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या होती है, कोरोसिव नेचर की होती है और टॉक्सिक नेचर की होती है। ठीक है, ये कोरोसिव नेचर की और टॉक्सिव नेचर की होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन को यूज़ करने से पहले, तो हम क्या करते हैं उसमें पीपी किट पहनते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन को हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं साथियों। देखो, एक रूम है, वहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को छीटेंगे, फेंकेंगे, तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अदरवाइज वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर चला जाएगा और हमें वहीं पे बेहोशी की हालत हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन बात करा अपने केमिकल डिसइंफेक्शन के बारे में। अगला बात करेंगे अपन रेडिएशन वाले, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे के बारे में। तो यूवी रे जो होती है वो क्या करती है, इनएक्टिवेट करती है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है साथियों, इनएक्टिवेट करती है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में होता है। माने कि जल को जब हम जल को ट्रीट करते हैं वहाँ पे यूवी रेस का यूज़ करते हैं साथियों। आपके घर में ना अगर वाटर प्यूरिफिकेशन होगा, मतलब आरओ का पानी अगर आप लोग पीते होंगे, आरओ का रिवर्स ऑस्मोसिस, तो आरओ के पानी में एक फिल्टर होता है अंदर में, उस पर ना यूवी लिखा होता है। क्या लिखा होता है साथियों, यूवी रेज लिखा होता है। आप ना अपने जो आपका किचन होएगा या जहाँ पे आपका यूज़ करते होंगे वहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा। ठीक है साथियों, ठीक है। तो वाटर को और एयर को क्या करने में, प्यूरीफायर करने में आपको इसका यूज़ होता है। कहाँ पे, वाटर और एयर प्यूरीफायर में। ठीक है, उसके बाद जो इसका एडवांटेज है, ये केमिकल फ्री होता है। क्या होता है साथियों, केमिकल फ्री होता है और ये क्विक एक्शन करता है, मतलब जल्दी से ये काम कर देता है साथियों। ठीक है साथियों, उसके बाद इसका क्या है, लिमिटेड पेनिट्रेशन। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये लिमिटेड पेनिट्रेशन करता है। शैडो कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस, यानी कि देखो देखो क्या है कि अगर एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उसमें अगर हम इस पानी को, दूसरा कलम ले लेते हैं अपन, अगर पानी को हम ट्रीट कर रहे हैं, और क्या है, पानी को ट्रीट कर रहे हैं, एक ये तालाब है, पॉन्ड है, और इसमें पानी है। क्या है साथियों, पानी है, पानी है, पानी है। और पानी पे क्या साथियों, यूवी रेज आ रही है। क्या आ रही है, यूवी रेज आ रही है ऊपर से। यूवी रेज ऐसे आ रही है, यूवी रेज, क्योंकि इसको हम मेनली ना वाटर ट्रीटमेंट में और एयर ट्रीटमेंट में लेते हैं। तो यूवी रेज आ रही है, तो यूवी रेज ये ज़रूरी नहीं है कि इस पानी के जो लास्ट में, जो इसके बॉटम में जो पानी है, यहाँ तक भी पहुँचे। तो ऊपर ही ये पानी को ट्रीट कर देगी, अंदर तक ये ट्रीट नहीं कर पाएगी। तो क्या है, इसका जो है लिमिटेड पेनिट्रेशन रेट है, यानी कि लिमिटेड पेनिट्रेशन रेट है। और शैडो, जो छाया जो होती है साथियों, आपने छाया के बारे में सुना होगा, जो छाया जो होती है वो इसके इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। ठीक है, और दूसरा जो इसका सेफ्टी प्रिकॉशन, इसको यूज़ करते हुए सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेंगे, डायरेक्ट स्किन एक्सपोजर को क्या करेंगे साथियों, अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हीट डिसइंफेक्शन। हीट डिसइंफेक्शन में क्या यूज़ करते हैं, गर्म पानी यूज़ करते हैं और स्टीम यूज़ करते हैं, किसके लिए, किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक तो लॉन्ड्री में यूज़ होता है, फूड सर्विस में यूज़ होता है, और इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या है साथियों, ये इफेक्टिव है और क्या है, इको फ्रेंडली। इट इज़ इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली। उसके बाद क्या है साथियों, नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज इसका है कि ये एनर्जी जो होती है, रिक्वायर एनर्जी नॉट सुटेबल फॉर और मटेरियल, यानी कि हीट डिसइंफेक्शन होती है, ये इसकी एनर्जी सुटेबल नहीं होती है हर एक मटेरियल के लिए। ठीक है, इसका प्रिकॉशन क्या है कि इसमें ना हीट रेसिस्टेंट कंटेनर का यूज़ करेंगे, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि H2O2, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। H2O2 का यूज़ कहाँ करते हैं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ये किल करती है किसको किसको, बैक्टीरिया को और वायरस को ये किल करती है। ठीक है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, सरफेस को क्लीन करने में और मेडिकल डिवाइसेस को क्लीन करने में। साथ ही साथ इसको ना एक वुंड जो होता है, वुंड को भी क्लीन करने में इसका यूज़ किया जाता है। देखो, कोई ना क्या हो जाता है कि बहुत मतलब
जो पुराना जो वुंड होता है ना साथियों, पुराना जो वुंड हो जाता है उसको ना सबसे पहले जब आती है हमारे यहाँ तो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के ना उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उस पर बीटाडीन का पट्टी लगा के उसको बांध देते, तो उसको स्किन क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हाईली कोरोसिव नेचर की होती है और इसका जो होता है कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है साथियों। और इसका ना वेल वेंटिलेटेड एरिया में, क्योंकि इसको जब डालते हैं ना तो उसमें से क्या निकलता है साथियों, एक धुआं टाइप का निकलता है। जब हम किसी चीज़ पे इसको डालते हैं ना तो धुआं टाइप से, मतलब जलने जैसी लगता है कि जल रहा है कोई चीज़, ठीक है। जो बहुत क्रॉनिक जो वुंड होते हैं ना उसको क्लीन करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं साथियों। मैंने अपने हॉस्पिटल में इसको यूज़ करा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला बात करते हैं अपन किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर। इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और डिसइंफेक्शन एजेंट के रूप में काम करते हैं, जिसमें फूड कंटेंट को करते हैं, सरफेस को कंटेंट करते हैं और मेडिकल इक्विपमेंट को करते हैं। नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली नेचर की होती हैं, रिक्वायर स्पेशलाइज इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए इसके यूज़ करने से पहले, ठीक है। अब उसके बाद है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसको क्या करते हैं, सरफेस को डिसइंफेक्शन इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये क्या होती है, इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो हाउस होल्ड क्लीनिंग में, उसके बाद हेल्थ केयर सेटिंग में इसका यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, लो टॉक्सिसिटी नेचर की होती हैं और ईजी टू यूज़ होती हैं। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये इनइफेक्टिव होती है अगेंस्ट सर्टेन पैथोजेनिक लाइक स्पोर, यानी कि जो स्पोर्स होती हैं साथियों, स्पोर्स होती हैं, जैसे कि फंगस का स्पोर होता है ना, फंजाई का जो स्पोर होता है उसके अगेंस्ट क्या होती हैं, ये इनइफेक्टिव होती हैं। इनइफेक्टिव का मतलब क्या होता है साथियों, ये काम वहाँ पे क्या करते हैं, काम नहीं करती हैं, ठीक है साथियों, काम नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो इसका जो प्रिकॉशंस है यूज़ करने से पहले, तो फॉलो करना है कि इसके मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन का, किसके इंस्ट्रक्शन का, मैन्युफैक्चरर मतलब जो इसको बना रही है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है साथियों, ठीक है साथियों। तो ये था आपके टेबल जिसमें मैंने बताया था सारे डिसइंफेक्शन के बारे में। अब एक एक करके बड़े बड़े लाइन में जो आपको पेपर में लिखने के महत्वपूर्ण से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन के बारे में। केमिकल डिसइंफेक्शन में क्या क्या यूज़ करते हैं, इथेनॉल यूज़ करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो कि इफ़ेक्टिव होती है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है साथियों। अब अगला जो हम बात करते हैं, अगला यूज़ करते हैं क्लोरीन, क्या यूज़ करते हैं साथियों, अगला है क्लोरीन कंपाउंड। क्लोरीन कंपाउंड में आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीच जिसको बोलते हैं, CCl OCl का होल CL, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्टिवनेस इसका देखने को मिलता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। उसके बाद है क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड, क्वार्ट्ज कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट होता है जो कि बैक्टीरिया और सम वायरस के अगेंस्ट काम करता है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है इनटू वाटर और ऑक्सीजन में क्या करता है, डिकम्पोज करता है, मैंने इसके बारे में बताया था। फिनाइल कंपाउंड जो होता है यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, जो किसके अगेंस्ट मतलब इफेक्टिवनेस दिखाती है अपनी, बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट। उसके बाद है पैरासिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है जो कि होती है फूड प्रोसेसिंग यूनिट में और हेल्थ केयर में काम किया जाता है। उसके बाद आयोडोफोर में क्या आ जाती है, आयोडीन बेस्ड जो मतलब सॉल्यूशन होती है उसका यूज़ होता है, जहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक तो स्किन में और एक सरफेस डिसइंफेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिजिकल डिसइंफेक्शन, देखो साथियों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है फिजिकल और वो यूज हो रहा था केमिकल, क्या हो रहा था वो पीछे वाला केमिकल। तो फिजिकल में क्या होता है, कुछ फिजिकल रेज आएंगी, कुछ फिजिकल लाइट आएंगे, उसका यूज़ करेंगे साथियों। यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक इमेज दिखाया है जिसमें फिजिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड का यूज़ किया गया है, जहाँ पे स्टीम, रेज, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी गई है, ठीक है साथियों। तो एक एक करके देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि फिजिकल डिसइंफेक्शन एक मेथड होती है जो फिजिकल प्रोसेस और एलिमिनेट करती हैं, रिड्यूस करती हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कहाँ से, सरफेस से, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। कुछ जो डिसइंफेक्शन के मेथड है उनको बताया गया है। पहला है हीट,
दूसरा यूवी रेडिएशन। ठीक है, पहला है हीट, दूसरा यूवी रेडिएशन। तो हीट में क्या क्या है, हीट को हम क्या कहते हैं, स्टीम स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग। साथियों ऑटोक्लेविंग जो होती है वो प्रेशर कुकर टेक्निक पे काम करते हैं। किस पे, प्रेशर कुकर टेक्निक पे, जिसमें देख कहाँ गया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है, ये यही वाला सिस्टम दिया गया है। स्टीम स्टरलाइजेशन का एक मेथड है ऑटोक्लेविंग। क्या साथियों, दूसरा कलम लेते हैं, क्या, ऑटोक्लेविंग। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 या 3 नंबर में कि व्हाट इज ऑटोक्लेविंग, व्हाट इज स्टरलाइजेशन, व्हाट इज ऑटोक्लेविंग। जब आपका यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का एग्जाम होगा ना, वहाँ पे ऑटोक्लेविंग से क्वेश्चन आएंगे या मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रेशर कुकर पे वर्क करता है, जहाँ पे क्या होती है साथियों, जहाँ पे क्या होती है, हाई प्रेशर होती है, स्टीम होती है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होती है, जहाँ पे क्या होता है कि किल होती है बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स किल होता है। ठीक है, उसको ड्राई हीट, ये तो हो गया स्टीम स्टरलाइजेशन मेथड। अब हो गया ड्राई हीट, मतलब सूखा, क्या, सूखा जो होता है, सूखा गर्म जो हवा होती है, सूखा जो गर्म होता है, उसके द्वारा कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इन्वॉल्व करती है हायर टेम्परेचर को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए टू स्टरलाइज मटेरियल दैट कैन विथ स्टैंड मॉइस्चर। वो मॉइस्चर वाली चीज़ों को इससे यूज़ किया जाता है। अगला है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जो होता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रे यूज़ की जाती हैं और ये इफेक्टिव होती हैं और किल करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डीएनए होती है ना साथियों, जो डीएनए होती है ना, उसको क्या करती हैं, ये ब्रेक करती हैं। ठीक है, इसको सरफेस डिसइंफेक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है और ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में आपको, इसके बारे में बताया था। हाँ साथियों, एक बात और आपको बताते चलो, इस जो लिंक, इस जो मतलब वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल nursing@ease पे मिलेगा, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है साथियों, अगला आती है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल और इंस्ट्रूमेंट सरफेस और मीडियम मेड फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज स्टरलाइजेशन। ठीक है, ये क्रिटिकल प्रोसेस होता है जिसमें एलिमिनेट कर देती है ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और स्पोर्स। देखो ये स्पोर्स किसके हैं, फंजाई के स्पोर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टरलाइजेशन एक मेथड है, सबसे अच्छा मेथड होता है। देखो आप अपने हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो एक स्टरलाइजेशन रूम होगा, जहाँ पे देखोगे ना आपकी, वहाँ पे क्या होता है, स्टरलाइजेशन होती है किस किस चीज़ों का। एक तो इक्विपमेंट्स का होती है स्टरलाइजेशन, जो नुकीली चीज़ें नहीं होती उनका, और एक किन की होती हैं, धारदार चीज़ों की नहीं होती हैं, और एक होती हैं जितने आपके लिनेंस होते हैं ना, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, जो सर्जरी में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि जो गाउन वाले जो कपड़े होते हैं ना, उनको वहाँ पे स्टरलाइज किया जाता है। यूजेज ऑफ स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन के टेक्निक का क्या यूज है, ये दिख बच्चों, स्टरलाइजेशन टेक्निक का हेल्थ केयर सेटिंग में यूज़ है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ है, फार्मास्यूटिकल में यूज़ है। हेल्थ केयर सेटिंग में क्या करते हैं, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्लीन करने में अपन यूज़ करते हैं। ठीक है साथियों, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्लीन करते हैं अपन। ठीक है, साथ ही साथ मेडिकल डिवाइसेस को क्लीन करते हैं और लेबोरेटरी इक्विपमेंट को स्टरलाइज करते हैं, और इससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं और पेशेंट की सेफ्टी को बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। फूड इंडस्ट्रीज़ में क्या है, फूड इंडस्ट्रीज़ में अपन कहाँ यूज़ करते हैं, इसको क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग में, पास्चुराइजेशन में, और एसेप्टिक प्रोसीजर में इसको ऑल टाइप ऑफ पैथो को एलिमिनेट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको हम बढ़ाने में यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल में स्टेराइल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और इंश्योर करते हैं ड्रग्स और वैक्सीन फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई बनाने वाली कंपनियां
वैक्सीन बनाने वाली यानी कि इम्यूनाइजेशन रिलेटेड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां इन सब जगहों पे इसका यूज किया जाता है कि इनका स्टरलाइजेशन टेक्निक का। अब आते हैं मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन देखिए कौन कौन सा है। पहला तो है ऑटोक्लेविंग, जो आपको मशीन मैंने दिखा दिया था, जो प्रेशर कुकर बेस पे काम करता है, ऑटोक्लेविंग। फिर है ड्राई हीट, केमिकल स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, और उसके बाद है फिल्ट्रेशन के बाद है गैस प्लाज्मा मेथड से किया जाता है। ठीक है साथियों, ये आप देख लें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑटोक्लेविंग क्या होती है। ऑटोक्लेविंग का डिस्क्रिप्शन है कि ये एक स्टीम स्टरलाइजेशन है। क्या है साथियों? स्टीम स्टरलाइजेशन, जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यूज़ करी जाती है। क्या क्या यूज़ करी जाती है? एक तो हाई प्रेशर यूज़ करी जाती है और एक हाई टेम्परेचर यूज़ करी जाती है साथियों। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यूज़ करी जाती है। अगला है कि कौन कौन से जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है, देखो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को और लैब इक्विपमेंट को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है। इफेक्टिव होता है ये, देखो, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट क्या होता है? इफेक्टिव होते हैं। देखो ये डिसएडवांटेज क्या है इसका कि जो हीट सेंसिटिव जो मटेरियल्स होते हैं उसके लिए इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर सीलिंग ऑफ कंटेनर, जब इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो कंटेनर को पूरा तरीके से पूरा ढक्कन लगाते हैं। ठीक है साथियों, ये तो हो गया आपका ऑटोक्लेविंग के बारे में। ऑटोक्लेविंग के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं साथियों? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ये तो हो गया मोस्ट हीट का एग्जांपल हो गया। ऑटोक्लेविंग जो साथियों ना मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एक मेथड है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। ड्राई हीट जो स्टरलाइजेशन है साथियों, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से क्या करते हैं? यूज हॉट एयर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि गर्म हवा यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करने के लिए, जिसमें हम ग्लासवेयर और मेटल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। ग्लासवेयर मतलब ग्लास से बनी जो चीज़ें होती हैं ना, उसको यूज़ करते हैं। साथियों, आपने स्लाइड देखी होंगी, स्लाइड, देखो स्लाइड बनाते हैं, एक स्लाइड, ये हो गया स्लाइड। अब इस पर क्या किया अपन ने क्या कर दिया कि 2 बूंद डाल दिया, किसके? रेड नहीं हुआ भाई, 2 बूंद किसका डाल दिया? ब्लड का डाल दिया। अब डॉक्टर ने बोला कि एक स्लाइड बनाओ, तो इसको क्या किया? इसको तो ऐसे एमपी की स्लाइड है ये, मलेरिया पैरासाइट की। अब इसको क्या किया? इसको पूरा घिस दिया, ऐसे घिसते हैं, ऐसे ऐसे की तरफ। ठीक है, थोड़ा टिल्ट करके लेते हैं, दूसरे स्लाइड को लेते हैं, स्लाइड का कोर वगैरह सब ठीक होना चाहिए, और ऐसे घिस दिया। ठीक है, अब इसको क्या किया? इसको स्टेनिंग कर दिया। स्टेनिंग करने के बाद इसको क्या किया साथियों अपन ने? सॉरी, मलेरिया पैरासाइट का था ना, तो हाफ में ही बनेगा। इसके बाद क्या किया साथियों अपन ने? इसको स्टेन कर दिया। स्टेन करने के बाद जब स्टेनिंग हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? इस स्लाइड को फेंक थोड़ी नहीं देंगे, ग्लास वेयर में आ गया, फेंक नहीं देंगे। इसको क्या करेंगे अपन? ड्राई, इसको धो देंगे, धो दिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? ड्राई हीट से इसको क्या करेंगे? स्टरलाइज करेंगे, ताकि दोबारा जब यूज़ करें तो इसका यूज़ में आ जाए साथियों। ठीक है, ऐसे करके इसको कंप्लीट करते हैं अपन। ठीक है साथियों, तो ग्लासवेयर और मेटल के इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है। अब अगला कह रहा है कि इसका एडवांटेज क्या है कि नो मॉइस्चर सुटेबल फॉर ऑयल्स। ठीक है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है और तेल के लिए, ऑयल्स के लिए सूटेबल होता है। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज कह रहा है कि लॉन्गर टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम चाहिए इसको, और रिक्वायर हाई टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा समय और ज़्यादा गर्मी इसको चाहिए। अगला कह रहा है कि इसमें इसका प्रिकॉशन क्या है कि अवॉइड करेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट विद हीट सरफेस, यानी कि अवॉइड करेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट विद, मतलब अपना हाथ नहीं रख देंगे, नहीं तो हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल स्टरलाइजेशन में केमिकल यूज होता है, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, इससे क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट को और प्लास्टिक को क्या करते हैं? साफ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें लो टेम्परेचर ले आते हैं। ठीक है, एडवांटेज होता है इसका, लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? रिक्वायर होता है एयरेशन पोस्ट स्टरलाइजेशन। ठीक है,
उसका सेफ्टी प्रिकॉशन में गाइडलाइंस और केमिकल्स की सेफ्टी को फॉलो करेंगे। रेडिएशन स्टेलाइजेशन में यूज़ करते हैं गामा रेज और इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें मेडिकल डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल एयर लिक्विड सबको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेज है पेनिट्रेशन पैकेजिंग, प्रिजर्व हीट सेंसिटिव मटेरियल होती हैं, हाई कॉस्ट रिक्वायर होती हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अगला है गैस प्लाज्मा जो होती है इसमें यूज की जाती है लो टेम्परेचर हाइड्रोजन को यूज़ की जाती है। इसके जो यूजेज हैं ये हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ की जाती हैं जो हीट के सेंसिटिव होता है। इसका जो एडवांटेज है ये शॉर्ट साइकिल का होता है और कम टाइम में होता है और नॉन टॉक्सिक होती है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड मटेरियल कंपेटेबिलिटी, मतलब कुछ खास मटेरियल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सेफ्टी प्रिकॉशन में यूज वेल वेंटिलेटेड एरिया में इसको यूज़ करेंगे गैस प्लाज्मा का। अब आते हैं इन्वायरमेंटल क्लीनिंग क्या होती है कि जो मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल एरिया को क्लीन करने के लिए जिस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वही क्या होती है, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग होती है। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में क्या आ जाती है, फ्लोर की क्लीनिंग आ जाती है, सरफेस की क्लीनिंग आ जाती है। हॉस्पिटल में जो होती है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करती है सरफेस क्लीनिंग, ठीक है, क्योंकि यही क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं किसके, इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से, इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से यही कंट्रोल करती है साथियों। उसके बाद इक्विपमेंट क्लीनिंग भी आपको पढ़ाया गया है कैसे कैसे करते हैं इक्विपमेंट की क्लीनिंग, ठीक है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका वीडियो देखने के लिए।